हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो ट्रेनिंग है जहां से हमने आज कंप्यूटर के स्किल को, जो बेसिक नॉलेज होता है, लगभग लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। और हम लोगों का कल ये 30 डेज चैलेंज फरवरी का अंतिम क्लास होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्लास में बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का हमेशा से ये प्रथा रहा है, हम अपना हर सेशन, हर मीटिंग जब भी स्टार्ट करते हैं, अपने प्रिंसिपल को याद जरूर करते हैं। टुडे शुड बी नो डिफरेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रिंसिपल को, यानी अपने प्रथा को बनाए रखें और उसे याद जरूर करें। ये वो 9 फंडिंग प्रिंसिपल है जिससे मेरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छा और इम्पैक्ट वैल्यू पड़ा है, जिसके वजह से आज मैं वो सारी खुशी ले पा रहा हूं जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि हमारे अंदर सत्य, प्रेम और सेवा है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें सच्चाई रहती है। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जहां पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोर्सेस में। आपको हर जगह ये सच्चाई दिखाई देती है। सत्य के साथ हम प्रेम पूर्वक काम करते हैं, सभी के लिए आदर भाव है, रिस्पेक्ट है। चाहे मेरे बारे में सामने वाला जो सोचना चाहे सोचे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अगर कभी भी मेरे गुरु मेरे रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं मैं ट्रेवल कर रहा हूँ या मैं सेंटर पे हूँ, वहीं पे मिल जाते हैं, तो मैं अपने गुरु को कभी इग्नोर नहीं करता हूँ। ये हमारी प्रेम दिखाई देती है और उनके पीछे उनका आदर भी दिखाई देता है, और उनका ब्लेसिंग जो मेरे ऊपर रहता है, इनके कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई इसका तोल मोल नहीं। इसलिए कहता है कि हमारे अंदर और अपने अंदर हमेशा प्रेम रखिए हर किसी के लिए, क्योंकि प्रेम रखेंगे तो आपको सेवा देने में इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा, जैसे मुझे आ रहा है। सेवा, सेवा वो प्रोडक्ट है जिसे आप लोगों को देते हैं। सेवा का मतलब होता है सर्विस। आपकी सर्विस होनी चाहिए। आप जो कंटेंट, जो प्रोडक्ट बनाते हो, उससे लोगों को फायदा होनी चाहिए। वो लोग यानी कि वो पब्लिक आपका किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। स्टूडेंट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोच हो सकता है, हीलर हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। तो आपका सर्विस क्या है वो आपको देखना, उनके अकॉर्डिंग आपके अंदर ये सारा कुछ होनी चाहिए। सत्य, प्रेम, सेवा तब काम करता है जब इनके पीछे
हम पूरा शक्ति, भक्ति और युक्ति लगाते हैं। शक्ति का मतलब होता है ताकत। हम असली ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई भी नए चीजों को सीख कर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे और उसे लोगों तक पहुंचाए। ये होता है असली शक्ति। शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप बॉक्सिंग रंग में चले जाओ, किसी को जहते मारपीट करो, ये करो वो करो, आपके अंदर ताकत है, ये नहीं है। शक्ति का अर्थ है कि आपके अंदर नया नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी। आप लोग जरा सोचो, आज अगर यहाँ पे मौजूद हो, इसके लिए कितना टेक्नोलॉजी आपने सीखा। ये होता है शक्ति का सही स्वरूप। शक्ति के साथ हम भक्ति पे बिलीव करते हैं। भक्ति मतलब होता है कंसिस्टेंसी। जैसे एक तपस्वी निरंतर अपने तपस्या में लीन रह करके तब जाकर के एंड ऑफ द डे उसे रिजल्ट मिलने की संभावना रहता है, उसी तरीके से हम आप लोगों के लिए तपस्या करते हैं। ये जो हमारा नॉलेज बिजनेस है, ये बहुत बड़ी तपस्या करके यहाँ तक पहुंचा है। हमारी तपस्या आपको हर जगह दिखाई देती है। इसलिए भक्ति मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक होता रहे। भक्ति के साथ हम युक्ति पे बिलीव करते हैं। हमेशा चाहते हैं कि वो काम जो हम बार बार हमें करना होता है और वहां पे मेरी इन्वॉल्विंग ज्यादा होता है, उसे कैसे कम किया जाए। ये होता है आइडिया, युक्ति। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम घोड़े हैं, गधे नहीं। क्योंकि घोड़े का काम होता है फोकस करके आगे बढ़ना, और गधे का काम है इधर उधर देखते जाओ, काम करते जाओ, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक धोबी और एक गधे का कहानी, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे युक्ति नहीं लगाइएगा तो आपको काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये सब काम अगर करनी है, उनके लिए ये 3 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिसे ध्यान में रखो, और ये 100% सत्य है। तन, मन और धन। तन का मतलब होता है सेहत। यदि आपका सेहत आपका साथ नहीं देगा, तो दुनिया का कोई भी प्रोसेस से गुजरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तन, सेहत का साथ देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ये लॉजिक के लिए मैं बता रहा हूं, आप उसे सुन रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका यूज तब होगा जब इनका स्पेशल में यूज करते हो। तन को सुरक्षित रखना है। आपको सिंपल रास्ता बताता हूं। आप डेली रोज समय पर खाना खाना खाइए, बना खाना खाना खाइए, जो घर का बना हो, ताजी खाना खाना खाइए। और हो सके तो रोज जॉगिंग, स्विमिंग, डांस, योगा, सुबह में जो हो सके मेडिटेशन, वो हो सके जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और ये तन अगर सुरक्षित रहेगा तो आपको मन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मन हमारा अनकंट्रोल रहता है, क्योंकि चंचल है। ये हमेशा उठ के इधर, उठ के इधर, उठ के इधर, ये काम करो, जो हम देखने लगते हैं, लगता है अरे ये काम करेंगे तो हमको भी फायदा होगा। फिर दूसरा काम देखते हैं, अरे ये काम करते हैं। ये इसलिए मन है हमेशा चंचल रहता है, ये कभी न कभी आपको नया चीज नहीं करने के लिए उसका हर एक बार, हजार बार रीजन देते रहते हैं। इसलिए मन के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब कुछ करने के बाद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आपको धन आपके पास नहीं आवे। ये सब वो मूल मंत्र है जो आपके अंदर अगर रहता है तो धन ऑटोमेटिक आता है। इसलिए धन कमाना एक अच्छे इंसान की नियति है, अच्छी कहानी है, या अच्छी चीजें मैं मानता हूं। क्योंकि धन कमाना दुनिया का सबसे पवित्र और स्वच्छ काम होता है, बशर्ते वो रास्ता सही होनी चाहिए। यदि आप सभी इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे, 9P। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं इस पॉइंट पर आप सभी का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि 30 डेज चैलेंज में हम लोग लगातार एक नए नए टॉपिक को सीखे, समझे, उसे यूज किए हैं। कल का क्लास हम लोगों का लास्ट क्लास होगा, और आज का जो 30 डेज चैलेंज है सिर्फ 1 सेशन होने वाला है। कल हम लोग का सेशन हो सकता है तो नॉन स्टॉप चले, इसलिए कल का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप में से कोई भी मेंबर्स
किसी कारणवश फरवरी के बैच में नहीं आ पाया था, उसके लिए मैं गोल्डन चांस देने वाला हूं। कल आप समझ लेंगे, सुन लेंगे, या ओरिएंटेशन का वेबिनार मैं कराऊंगा बहुत ही जल्द। ग्रुप में मैं इसका अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं। और यहाँ पे आपके पास 3 लेवल है। अभी आप लोग सिल्वर मेंबर हो, गोल्ड में या डायमंड में लाना हो तो आपको कल पूरी तैयारी के साथ आना होगा। पूरी तैयारी क्या है, इन शॉर्ट में बताता हूं कि आपको अगर लेवल अपग्रेड करना है, कल मैं एक अच्छी डील देने वाला हूं। सो आप लोग तैयार होकर के आप आएंगे। 9, इस पॉइंट पर आपको जो भी हम लिंक देते हैं, कल नया लिंक मिलेगा आपको। अगर नए बैच में जाना चाहते हो, कोर्स अपग्रेड कराना चाहते हो, ये सारा कुछ आपको नई लिंक्स में मिलेगी। दूसरा चीज, आप लोगों ने अब तक गोल बना लिया है, क्योंकि आप लोग का हम कल चैट पढ़े थे, उसमें सब ने लिखा था मी। गोल लगभग बना लिया है। और इस संडे हम उसके ऊपर थोड़ा फोकस अच्छे से करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट संडे को इनर सर्कल मीटिंग होगा। और आपका गोल क्या है, आपने रास्ता किस तरीके से बनाया है, ये सारा कुछ मैं बातें करने वाला हूँ। क्योंकि इन सभी काम को करने के लिए आपको 100% कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई दुविधा आते रहता है। अगर ये सभी चीज आपके पास है, हम जो चीज सोचना चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो जो उसके साथ ये प्रॉब्लम है, सर मैं ये तो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ बट हो नहीं रहा है, एक बार चैट में मी लिख करके बताएंगे ऐसा किसके साथ है। तो मैं एक सिंपल स्टेप बताता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सिंपल स्टेप बताता हूँ, क्या करोगे, सिर्फ आप मुझे फॉलो करना शुरू कर दो। अगले 60 डेज तक, अगर 60 दिन तक हमें फॉलो करोगे, 100% आपको टेंशन नहीं होगी। और हम ऐसा कोई काम होने ही नहीं देंगे जिससे आपको प्रॉब्लम या परेशानी हो सके। दूसरी चीज, आज का स्पेशल अनाउंसमेंट, हमारा आज का क्लास सिर्फ 1 सेशन चलेगा। और ये सेशन जब तक चले, कल हमारा थोड़ा सा लॉन्ग सेशन रहेगा। आज इंटरनेट का हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। और कल का जो क्लास होगा हमारा यही सेम टाइम रहेगा, 7:50। और नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग के बारे में बता ही दिए। आज सिर्फ ये एक सेशन होगा। ओके, क्लियर है। और ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि हमने अपना एक मिशन बनाया है। वो मिशन आप लोगों को पता ही है। मैं रोज हर रोज इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको गोल सेटिंग में ये मदद कर सके। जब मैं इतने लेवल पे हूं आपके अकॉर्डिंग, तो मैं खुद एक मिशन सेट करता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमने अपना एक मिशन बनाया है कि मैं चाहता हूँ कम से कम 5 लाख लोग मुझसे डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर स्किल का नॉलेज पाए, इसे सीखे, अपने लाइफ में यूज करे और नए नए इनकम का सोर्स अपने लिए बनाए। यदि आप ये सब चीज क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। सारा कुछ क्लियर है, वॉइस अच्छी जा रही है, वीडियो अच्छी जा रही है, मैं मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नाउ चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम आप लोगों का असाइनमेंट देखे थे, और मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि अगर इसी तरीके से आप लोग मेहनत करोगे, मैं 100% के साथ कहता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से अब दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। कल हमारा सेशन थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि हमने इतना नॉलेज जो सीखा, उससे इनकम कैसे करना है, और कुछ इन डेप्थ नॉलेज की मैं बात करने वाला हूँ। सो कल का क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे। क्या आप लोग आ रहे हो? यस लिखो चैट में, आ रहे हो मेरे साथ कल के क्लास में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जहाँ से हम लोग अर्निंग करने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सुमन, थैंक यू ललित जी, बहुत एक्साइटेड है सुमन, बहुत अच्छे, थैंक यू सुधांशु, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू किशन राज, आप लोग बहुत एब्सेंट हो ऑफलाइन क्लास में। जावेद जी थैंक यू, अजीत थैंक यू, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ आपका हम असाइनमेंट खुद चेक किए थे, और आपको बताई है। अभी हम मैं लैपटॉप पे आपको खोल करके भी मैं दिखाता हूँ।
मैं सभी का असाइनमेंट खुद से चेक करता हूँ, आपका कमेंट भी मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद देखता हूँ और उस पर रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज लगभग 10 या 10:30 बजे, 10 बजे के बाद हमारा टैलेंट टेस्ट का रिजल्ट घोषित होने वाला है। आपके द्वारा अगर कोई स्टूडेंट टैलेंट टेस्ट एग्जाम दिया है तो मैं यहाँ पे बता दूं कि उन सबको आप ये चीज नॉलेज जो इंटरनेट के माध्यम से मैं दे रहा हूँ या टैलेंट टेस्ट का रिजल्ट जो आएगा उनको फॉरवर्ड करोगे, सॉरी टैलेंट टेस्ट का सिर्फ रिजल्ट फॉरवर्ड करोगे और सेंटर के बारे में जितनी नॉलेज हो अगले कम से कम 10 दिनों तक आप उसे हमेशा कुछ न कुछ पॉइंट पर बात करके बताते रहोगे। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और ये एफर्ट से मेरा 0.1% फायदा होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों ने जो नॉलेज सीखा है और जो आप लोग मुझे पहचानते हो, जानते हो, और अभी जो नया स्टूडेंट आने वाला है जो इस बार 10th 12th का एग्जाम दिया है वो मुझे नहीं जानता है। जैसे एक समय में आप भी मुझे नहीं जान रहे थे और आज मुझे जान रहे हो। देखो मैंने सब रिजल्ट को चेक किया था, ये हमारे लैपटॉप में इस वजह से ये फिर से डाउनलोड हो रहा है और हम डाउनलोड करके खुद देखे थे। सबका लगभग ठीक है क्योंकि आपको यहाँ से डर भगाना चाहता था। आप लोग का डर भाग गया कि नहीं? अगर डर भाग गया तो लिख दो डी भी, डर भाग गया, डी भी, डोंट डिस्टर्ब या डोंट वॉइस, डोंट ओवरवेल्म, ये लिखिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, सबका डर भाग गया। सुम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए इस पॉइंट पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोगों के बीच जो चैलेंज स्टार्ट हुआ था 30 डेज चैलेंज का, और आप में से बहुत स्टूडेंट जो भी फी दे करके इस 30 डेज चैलेंज में आया है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आपको जो नॉलेज मिला है इतना नॉलेज हम ऑफलाइन में जा करके पैसा दे करके नहीं सीखे या नहीं सीख सकते थे, उससे ज्यादा सीखे? यस, ज्यादा सीखे तो यस लिख करके बताइए, अगर ज्यादा नहीं सीखे तो नो लिख करके बताइए। ज्यादा सीखे तो यस लिख करके बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जानते हैं अगर ये चीज आप लोग लिख रहे हो ये सच में आपकी एफर्ट दिखाता है, इसलिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया, और मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ रहना ताकि आप लोगों को नए नए चीज हमेशा के लिए सिखाता रहूं। चलिए, क्या पैसा वसूल है? अगर वसूल है तो एक बार वसूल लिख करके बताओ, WOSWL, वसूल लिख करके एक बार बताओ। वसूल हुआ? आपने जो पैसा या जो खर्च करके इस प्लेटफॉर्म पे आए वसूल हो गया? ओके, थैंक यू सुमन, थैंक यू सदाब जी, थैंक यू वेरी मच। सदाब जी बहुत दिनों बाद आए फिर भी वसूल है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुमन, बहुत अच्छे, ऑल क्लियर। सुधांशु वर्मा बहुत अच्छे, सुधांशु वर्मा जी थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे। प्रीति जी बहुत अच्छे, अंशु झा जी, मुस्कान, क्रिस, किशन राज बहुत अच्छे, जावेद जी बहुत अच्छे, अजीत बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आज हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पर, जहां से हम लोग आपको एक नया चीज और सिखाना चाहता हूँ। जानना चाहते हो वो क्या है? जानना चाहते हो? यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर कोई कमेंट करना चाहेगा तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको एक नया स्किल सिखाऊं। आप लोग हमेशा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है जब भी हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना जानते भी हैं लेकिन ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे वेबसाइट की पता नहीं है। हम आपके लिए कुछ 8 टाइप का वेबसाइट लेकर के आए हैं जो आज इंटरनेट के दुनिया में रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ उसका डिटेल्स भी हम लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे मेन अभी सरकारी रिजल्ट.com है। ध्यान से देखिए, सरकारी, और जो सरकारी जो नौकरी है यानी रिजल्ट.com है, इसमें देखिए क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, आप समझिए।
सरकारी नौकरी इज ए पॉपुलर वेबसाइट डेट ऑफर इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन एग्जाम डेट एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर एंड स्टेट इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जितना भी वैकेंसी निकलता है, लगभग जो पॉपुलर वैकेंसी होता है, ये हमें सरकारी रिजल्ट पे दिखाई पड़ता है। ओके, क्लियर है। दूसरा, freejobalert.com, याद रखो मैं जो बता रहा हूं, freejobalert.com। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे कब, जब हम यहाँ फोर्थ वाला बताएंगे उस समय। अभी भी ले सकते हो लेकिन डन नहीं लिखना, जैसे हम फोर्थ वाला बता देंगे, फोर्थ नंबर का जो सरकारी एग्जाम.com है, उसके बाद आप लोग डन लिख दोगे, या जो भी सवाल है आप चैट में डाल दोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो हमने पहला बताया। दूसरा हो गया freejobalert.com। ये क्या है, जैसे अभी आपने एनबीसी का एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया, उसी तरीके से हम इसमें से जॉब सर्च करेंगे और उसमें देखेंगे एबिलिटी क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, उस जॉब के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, या मेरे पास वो चीज है या नहीं है। सबसे पहला जो था वो सरकारी रिजल्ट था, और दूसरा हो गया freejobalert.com। याद रखिए, freejobalert.com प्रोवाइड्स फ्री जॉब अलर्ट अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स। इट कवर ए वाइड रेंज ऑफ सेक्टर। वाइड, बहुत बड़े स्केल में इसे, वाइड मतलब चौड़ा या बड़े स्केल में इसे इंक्लूड किया गया है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, पब्लिक और सर्विस कमीशंस। तो ये सब जो है, अगर इस टाइप का अगर रिजल्ट सोच रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि हम पार्टिकुलर अलग अलग रिजल्ट देखना चाहें, उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, freejobalert.com पर। दूसरा हो गया फ्रेशर वर्ल्ड.com। ये fresherworld.com जो है इज ए जॉब पोर्टल, ये भी आपका जॉब पोर्टल है, डेट कैटरस नॉट ओनली टू फ्रेश गाइडलाइंस सॉरी गार्डियंस बट आल्सो बी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। यानी कि इस पे जो जॉब वही आता है जो फ्रेशर होता है, जो एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल होता है, जो पहले से कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है। इट ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट जॉब। ये मोस्टली किसको कवर करता है, गवर्नमेंट जॉब को। जैसे PSU जॉब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एग्जाम नोटिफिकेशन और रिजल्ट ये सारा कुछ देते रहता है। ये हमारा हो गया फ्रेशर्स वर्ल्ड.com। नेक्स्ट हो गया governmentjob.com। ये governmentjob.com इज ए, चलिए मैं इसे भी सेलेक्ट करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ। governmentjob.com is a platform that lists government job opportunity across various state in the United States। ये क्या करता है, वेरियस स्टेट और यूनाइटेड स्टेट के लिए ये जॉब फैसिलिटीज वेबसाइट है, और इसका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो है जॉब वैकेंसी एप्लीकेशन प्रोडक्शन एंड एग्जाम शेड्यूल्स के लिए किया जाता है। प्रोस्पेक्टर्स या प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोस्पेक्टर्स टाइप का होता है, आपको क्लियर में इन डेप्थ में लिखा हुआ रहता है। नाउ यहां से जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, बहुत नीचे ऊपर चले गए, ये सब तो हमने कल पढ़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया, ये जो था governmentjob.com। उसके बाद आता है सरकारी एग्जाम.com। ये सरकारी एग्जाम.com क्या है, इसको समझिए। लगभग सब एक दूसरे से मैचिंग है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ ब्रॉड नॉलेज है, ब्रॉड चीजें हैं उसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं, या अलग अलग तरीके से सब अपना इसको डील करते हैं। The sarkarijal.com is another website that offer update on government job। ये क्या करता है, एक और वेबसाइट है, लेकिन ये क्या करता है, आपको अपडेट करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे एग्जाम नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। और इट गवर्न ए वाइड ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस एंड पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब क्या होता है कि हम लोगों का जॉब से रिलेटेड ये सारा कुछ बताते हैं। अब इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उसके बाद हम आप लोगों को आगे का बताते हैं, और चैट में डन लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो है बहुत ही डीप नॉलेज था, क्योंकि हम चाहते हैं आपको अलग अलग वेबसाइट से दे दूं, ताकि आप ऑनलाइन कर सको अपने मोबाइल से। पड़ोसी का नहीं तो कम से कम खुद का हो जाएगा। यस, हो जाएगा, यस लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 8 गो देना था, 4 गो हमने बता दिया, और 4 बताते हैं। सॉरी, 5 गो मैंने बता दिया, क्योंकि नंबर थोड़ा सा हमको लगता है गलत है, क्योंकि फर्स्ट में ऊपर वाला ही था। चलिए ध्यान से देखिए। अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज क्या होता है? कह रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज इज ए वीकली न्यूज पेपर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है, यह एक न्यूज के तरह ही है, लेकिन इसका जो भी न्यूज पब्लिश किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स वेबसाइट प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस टू ए जॉब advertisement, requirement, notification, other employment related, news and updates. ओके, ये क्या करता है? सब गवर्नमेंट से रिलेटेड ही सारा जॉब डालता है, जो गवर्नमेंट न्यूज का रहता है। नेक्स्ट हो गया रोजी रोजगार। जैसे अपना लोग देहात में सुने हैं रोजी रोटी। रोजी रोटी कमाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? तो ये रोजी रोटी कमाने के लिए आपको जॉब करना होगा। तो रोजी रोटी इज ए गवर्नमेंट जॉब पोर्टल। देखो, जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उसी का जॉब पोर्टल बना दिया। ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे खास नजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन जॉब वैकेंसीज, एग्जाम शेड्यूल एंड रिजल्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी जॉब निकलता है, या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है, ये सारा कुछ कहाँ से आता है? रोजी रोजगार के अकॉर्डिंग आता है। और लास्ट में हम लोगों का हो गया गवर्नमेंट जॉब लाइव। इसका ध्यान समझिए, मैं जितना भी साइट बता रहा हूँ सबका एक अलग अलग स्तंभ है, अलग अलग इम्पावर है उसके अंदर। गवर्नमेंट जॉब लाइव क्या कह रहा है? इज ए वेबसाइट डेट ऑफर इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन देता है? ऑफर्स का। अबाउट अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, एग्जाम, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट इन इंडिया। यानी इंडिया लेवल पे जो भी जॉब्स होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो कहाँ आ जाएगा? गवर्नमेंट जॉब लाइव पर। अब इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार चैट में डन लिख करके बताएंगे। ये सब वेबसाइट जो है वैल्यूएबल वेबसाइट है, जिससे आप इंक्लूडिंग सीख देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहता है, लेटेस्ट नॉलेज इस पे अपडेट किया हुआ रहता है। नोटिफिकेशन, वेबसाइट जो भी अपडेट रहता है, ये सारा कुछ रहता है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की ऊपर। याद रखिए, अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आप लोग सरकारी रिजल्ट ऑलरेडी सर्च करते होंगे। मैं फिर भी आपको आपके सामने में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि आपको ध्यान रखिए, ताकि आपको कोई भी वेबसाइट जब मैं खोलूं तो आपको पता चल सके। सबसे पहले यूआरएल में सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट.com, या सरकारी रिजल्ट सिर्फ लिखिए, आ जाएगा आपके सामने में वेबसाइट से रिलेटेड। अब सबसे ऊपर में देखिए, ध्यान दीजिए, https://www.sarkariresult.com आप लोगों को दिख रही होगी। ये थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब जैसे दिखा, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ गया आपके सामने में। सरकारीरिजल्ट.com क्लिक कीजिए, या लेटेस्ट जॉब, रेलवे, पीएफ, ये सब, एसएससी, जीडी, एडमिट कार्ड, ये सब पे भी जा सकते हैं। लेकिन सरकारीरिजल्ट.com पे जाएंगे, हम उसके मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं। अभी देखिए हमारे सामने में सरकारीरिजल्ट.com का मेन वेबसाइट खुल चुका है।
सबसे पहले आपको दिख रहा है सरकारी रिजल्ट का लोगो, ये इनका लोगो होता है, देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट .com, और उसके बाद सरकारी रिजल्ट भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे होम है, लेटेस्ट जॉब है, रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, आंसर की है, सिलेबस है, सर्च है और कॉन्टेक्ट अस है। और यहाँ पे जो ब्लिंक करता रहता है, अप डाउन करते रहता है, इसे बोला जाता है सरकारी रिजल्ट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। वेलकम टू नंबर 1 एजुकेशनल पोर्टल सरकारी रिजल्ट .com, आपका स्वागत भी कर रहा है, देख रहे हो। अब इसमें चलते हैं, हम इसका ऑनलाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ ये है आपका हाईलाइटेड जॉब जो अभी करंट में मार्केट में चल रहा है या ये निकाला गया। ये जो हाईलाइटेड है इसमें आपका एडमिट कार्ड भी रहता है, रिजल्ट भी होता है और ऑनलाइन का भी पोर्टल रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, DSSSB वेरियस पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन, UPSSC ये सब ऑनलाइन करने का है, गुड्स गार्ड नेविक के लिए निकला हुआ है, BPSC स्कूल टीचर का भी अप्लाई हो रहा है, नीट UG का भी निकला है, रजिस्टर SSC OTR का भी निकला है। अब जो समझ में नहीं आ रहा उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। थोड़ा सा उससे नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखोगे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब यहाँ से निकलेगा। अगर कोई जॉब वहां पे नहीं मिला तो यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो, देख लो। यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर का देखा था, सेंट्रल बैंक ऑफ अपार्टमेंट्स का देखा था। यहाँ से आप सारा जॉब को देख पाओगे, ये सरकारी रिजल्ट का कहानी है। जैसे किसी जॉब में मैं एक बार क्लिक करता हूँ, आपको पता चल जाएगा इसका पूरा डिटेल्स। चलो मैं चलता हूँ, चलो नेविक के पास चलते हैं। क्लिक किए, कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ से मुझे क्लोज करना है। जैसे हम क्लोज करेंगे तो फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन इसका है, गुड्स गार्ड नेविक ड्यूटी, इसका पूरा रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या लगेगा वो सारा कुछ आपको शो कर रहा है, कितना फी लगेगा ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ये सारा कुछ दिख रहा है। ये हो गया हमारा सरकारी रिजल्ट .com का। आई होप आप सभी का ये चीज क्लियर है। क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब इसी तरीके से हम जो भी रिजल्ट है या जो भी हमारा पोर्टल है इस तरीके से सबका सर्च करेंगे। आपके पास सभी पोर्टल का लिंक या वेबसाइट का नाम आप लोगों को मिल चुका है। अब जैसे मैं चलता हूँ, एक और रिजल्ट मैं निकाल के दिखाता हूँ, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। अभी थोड़ी सी नेट मेरा स्लो हो चुका है, शायद इसी वजह से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है गाइस, क्लियर है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, ये जो था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। अब चलते हैं, यहाँ पे हमें सर्च करना है फ्री जॉब अलर्ट .com। जैसे हम गूगल पे क्लिक किए, यहाँ पे लिख सकते हो फ्री जॉब अलर्ट, सिर्फ लिखो, .com भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम फ्री जॉब अलर्ट लिखे, यहाँ पे देखो फर्स्ट हेडिंग में आ गया फ्री जॉब अलर्ट। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से जैसे सरकारी रिजल्ट .com में खुला था। याद रखिए, इस वीडियो में या इस क्लास में मैं किसी भी पोर्टल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज करने के बारे में बता रहा हूँ इस टाइप का पोर्टल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, होम है, ऑल जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, बैंक है, टीचर है। मैं जिसके भी बारे में जानना चाहूंगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप का है। अब थोड़ी सी मैं नीचे जाने का प्रयास करूंगा, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जैसे सरकारी रिजल्ट .com में था, सेम उसी तरीके से प्रोसेस है। क्लियर है सबका। आपका आज का जो असाइनमेंट है, ध्यान से सुनो। असाइनमेंट बहुत ही सिंपल और आसान है। अभी आपको ऑनलाइन नहीं करना है, जितना भी पोर्टल हमने आपको सिखाया है, जो उतना भी पोर्टल हमने आपको बताया है, सबके ऊपर जा करके हम विजिट करेंगे। ओके, और विजिट करने के बाद आप लोग जो भी वेबसाइट आज स्क्रीनशॉट लिए हो, सबको कल असाइनमेंट में कॉपी पर लिख करके कल मुझे भेजोगे। ग्रुप में, मैं ग्रुप जैसे ओपन करूंगा भेजूंगा।
सॉरी भेजना आप लोग। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है आप सबका? अब आप लोग खुद से ऑनलाइन कर सकते हो या ऑनलाइन सेंटर में काम कर सकते हो या नहीं? यस तो यस लिखो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, आज हमारे पास रियल में टाइम कम है, लेकिन हमारी युक्ति था, हमारा क्लास का टाइमिंग था, इसलिए हम आपके क्लास को लाइव लेकर के आ पाए। और मैं चाहता हूं कि हर दिन क्लास हो। और कल 30 डेज चैलेंज का हमारा अंतिम क्लास है, तो कोई भी उसे मिस नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपने मिस कर दिया तो मुझे लगेगा और आपको खुद पता चलेगा आपने लाइफ का एक अच्छा मोमेंट या आपको कुछ आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट में एक बार मी लिखो, अगर नहीं है तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे। आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं गाइस। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है? थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्लास में बहुत ही ज्यादा वैल्यू दे पाया, समझा पाया, सिखा पाया और नए नए टेक्निक्स समझा पाया। तो इसी तरीके से कल